नमस्कार। आज हम प्रिंट मीडिया के दायित्व पर चिंतन मनन करेंगे। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक मानव अपने भावों, विचारों, अनुभवों और तथ्यों का निर्णय करते हैं। संचार एक शक्ति है जिसमें संप्रेषण दूसरे व्यक्ति को व्यवहार बदलने के लिए प्रेरित करता है। संचार माध्यम तथ्यों और विचारों के लिए संदेश हेतु माध्यम की तलाश करते हैं। माध्यम के बिना संचार की प्रक्रिया असंभव प्रतीत होती है। जिन साधनों से भावों, विचारों, संदेशों, सूचनाओं, धारणाओं, दृष्टिकोणों आदि को संप्रेषण के लिए चुना जाता है, तो वहां जनसंचार माध्यमों की भूमिका अहम मानी जाती है। तीसरी दुनिया के समाजों में मीडिया का दायित्व केवल सूचना व मनोरंजन करना ही नहीं है, अपितु विवेचनात्मक शक्ति को भी समृद्ध करना माना जाता है। अभिव्यक्ति के आधार को सुरक्षित रखने के लिए जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता निर्विवाद है। विचार, विवेचन, सूचना, प्रगति आदि को इसमें स्वीकारा जाता है। मीडिया का लक्ष्य सहिष्णुता का प्रसार करना, समानता का विस्तार करना, भेदभाव का उन्मूलन करना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान पालिका की तरह एक चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करना, ये मीडिया का दायित्व माना जाता है। जिस प्रकार ज्ञान प्राप्ति की इच्छा ने आशाओं को जन्म दिया, उसी प्रकार समाज को जानने की इच्छा ने प्रिंट मीडिया को जन्म दिया। प्रिंट मीडिया निरंतर विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है। हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने पाठक वर्ग में आशातीत अभिवृद्धि की है। सूचनाप्रद प्रिंट मीडिया अपने उपकरणों के माध्यम से जन चेतना को जागृत करने का बीड़ा उठाता है। हिंदी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन मिशन से होते होते उद्योग की सीमा तक पहुंच चुका है। प्रिंट मीडिया के उपकरणों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विज्ञापन पट, प्रदर्शन पटल, पथ प्रदर्शक, जो कि एक नव्य पटल प्रदान करते हैं। प्रिंट मीडिया के सभी उपकरण सामाजिकों में सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो वास्तव में प्रिंट मीडिया का दायित्व क्या है? ज्ञान के प्रचार प्रसार को विकसित करना, आर्थिक प्रगति का संवहन करना, राजनीतिक चेतना को विकसित करना, समाज को उचित दिशा देकर उसका मार्गदर्शन करना, सरकार की नीतियों का विवेचन और विश्लेषण करना, सामाजिक विकास के कार्यों को जनता तक पहुंचाना, कला, साहित्य, संस्कृति आदि का प्रचार प्रसार करना, नैतिक मूल्यों व आदर्शों को विकसित करना, अन्याय का प्रतिरोध करना, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सचेतता के प्रति लोगों को जागृत करना, आंचलिक जनमत तैयार करना, उसको अभिव्यक्त करना, स्वास्थ्यवर्धक और मनोरंजनात्मक सामग्री प्रदान करना, पशुपालन, कृषि विकास, बाल विकास, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, आपातकालीन स्थितियों में जनता का मनोबल बढ़ाना, लोक संवाद को विशिष्ट बनाना, गरीबी उन्मूलन का अभियान छेड़ना, नई शिक्षा नीतियों को प्रचारित और प्रसारित करना, वैज्ञानिक खोजों के प्रति जनता को जागरूक करना, विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों के द्वारा जनता का उत्साह वर्धन करना, देश की अखंडता और राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाना, भाषाई संभावना को प्रतिपादित करना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रचारित करना,
जनसंख्या, परिवहन, भूखमरी, आपदा आदि समस्याओं से निपटने के लिए कदम उठाना, कानून व्यवस्था के संचालन में जनता को प्रविधि के बारे में बताना, संसदीय क्षेत्र की गतिविधियों से जनता को परिचित करवाना, खेलों के माध्यम से जनता में उत्साह की बढ़ोतरी करना, खेलों के द्वारा लोगों के मन में देश प्रेम की भावना विकसित करना, खोजी पत्रकारिता के सार्वजनिक महत्व को जनता के सामने रूपायित करना, बच्चों के मनोविज्ञान से परिचित करवाना, नवीनतम खोजों को जनता तक पहुंचाना, समाज में नव संचार, स्फूर्ति, सक्रियता, संदेश आदि को प्रचारित और प्रसारित करना, हिंदी के मौलिक सृजन को संबल प्रदान करना, क्योंकि प्रिंट मीडिया दैनिक जीवन की घटनाओं का संकलन और आकलन माना जाता है। पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी को, साहित्य को एक नई उड़ान प्रदान की है। धर्म गुरुओं ने दिव्य ज्ञान से हमें प्रकाशवान बनाया है। वैज्ञानिकों ने अपनी चिंतन शक्ति से हमें जागरूक किया है। पत्र पत्रिकाएं, प्रिंट मीडिया लोकतांत्रिक प्रशासन का अविभाज्य अंग माना जाता है। पत्रकारिता की साख अपनी यथार्थता के कारण, वस्तुपरकता के कारण, निष्पक्षता के कारण और संतुलन के सिद्धांत का पालन करने के कारण प्रिंट मीडिया का अनिवार्य अंग मानी जाती है। प्रिंट मीडिया का क्षेत्र विविधता और व्यापकता का विस्तार लिए हुए है। प्रिंट मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। पत्रकारिता का महत्व क्या है? इस महत्व को रूपायित करने के लिए एडिसन के शब्दों के साथ हम अपना साम्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। एडिसन ने लिखा है कि मेरी पत्रकार होने की चिर इच्छा पूर्ण होने से रह गई। पत्रकारिता कला से अधिक मनोरंजक, सम्मोहक, रसमयी, सर्वतोमुखी दूसरा व्यवसाय मुझे दिखाई नहीं देता। तो प्रिंट मीडिया के महत्व को एडिसन ने अपने शब्दों में बयां करना चाहा है। वास्तव में प्रिंट मीडिया के नायकों का आदर्श बहुत बड़ा है। साधन उस समय बहुत सीमित थे। ना तो उन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त होता था, ना प्रोत्साहन मिलता था, ना ही समाज का सक्रिय योगदान मिलता था। फिर भी साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने, राजनीतिज्ञों ने जुझारू रूप में पत्रकारिता का कार्यभार संभाला। पत्रकारों के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, दिल्ली चलो आदि की घोषणाएं जनता को दिशा निर्देशित करती हैं। पत्रकारों ने अपनी कलम की ताकत से, अपनी वाणी की गुरुता से देशभक्ति की ज्वाला को हमेशा जाज्वल्यमान रखा है। उन्होंने क्रांतिकारी स्वर को गुंजायमान किया है। वास्तव में वर्तमान परिवेश में प्रेस का दायरा जितना विस्तृत होगा, प्रिंट मीडिया की महत्ता उतनी ही व्यापक बनेगी, क्योंकि पत्रकारों ने भाषा और विषय को परिपक्व करते हुए अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवा दी है। हमारे देश में जब तक लोकतंत्र का अस्तित्व रहेगा, तब तक पत्रकारिता का भविष्य समुज्वल बना रहेगा, ऐसी आशा है। और इसी आशा के साथ प्रिंट मीडिया अपने दायित्व को निभा रहा है। आने वाले समय में प्रिंट मीडिया अनेक चुनौतियों का सामना करेगा और उन चुनौतियों में से एक नए रूप में निखर कर प्रिंट मीडिया हमारे सामने प्रकट होगा।
यही कामना करते हैं, यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में प्रिंट मीडिया अनेक संभावनाओं के साथ हमारे प्रति एक विश्वास का पात्र बनेगा। धन्यवाद।